बचपन में जब हम किताबें पढ़ रहे होते थे तो एक अजीब सी दुनिया हमारे सामने आ जाया करती थी। उन किताबों में लिखी गई कहानियाँ बुनियाद थी हमारे ख्वाबों के परवान चढ़ने की। मैं बात कर रहा हूँ उन कहानियों की जिनमें कहीं इब्ने बतूता रेगिस्तानों को अबूर कर रहा था तो कहीं मार्को पोलो अनजानी वादियों में नई दुनिया तलाश कर रहा था। कभी वास्कोडे गामा समुद्रों से लड़ रहा था तो कभी क्रिस्टोफर कोलंबस एक नामालूम मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। इन कहानियों को पढ़ते पढ़ते एक ख्याल हमारे दिल में ज़रूर आया करता था कि क्या वाकई दुनिया इतनी बड़ी है और क्या वाकई पहाड़ों के उस पार भी कोई दुनिया बस रही है, और अगर है भी तो ना जाने वो कैसी होगी, वहाँ के लोग कैसे होंगे, उनका रहन सहन कैसा होगा, उनके रस्म व रवाज कैसे होंगे। और यही सब कुछ जानने के लिए मुझे एक सफ़र करना था, और वो भी तने तनहा, ताकि मैं जान सकूं कि अकेले कुदरत के इन हसीन मनाजिर को न सिर्फ देखना बल्कि महसूस करना कैसा लगता है। और साथ में ये भी कि मुझे अकेले सफ़र करने की अपनी सलाहियतों का अंदाज़ा भी हो सके। चुनाचे मैंने अपना ये सफ़र मानसेरा की खूबसूरत और सियाती मकाम नारान से स्टार्ट किया। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ट्रैवल टेल्स बाय उस्मान की चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। अजीज़ दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक अमेजिंग सी सीरीज़ जिसमें हम जो है डिस्कवर करने जा रहे हैं स्कर्दू का इलाका। स्कर्दू के अंदर जितने भी ऑफ ट्रैक्स हैं, देवसाई का इलाका है, या स्टोर की बात की जाए तो स्टोर में मिनीमर का इलाका है। ये तमाम जो एरियाज़ हैं हम अपनी इस सीरीज़ में डिस्कवर करने जा रहे हैं। लास्ट नाइट हमने अपना जो है वो स्टे नारान के अंदर किया था। नारान में हम पहुँचे थे। सफ़र जो है मैंने मानसरे से अपना स्टार्ट किया था तकरीबन 5 बजे, और 4 साढ़े 4 घंटे का मेरी राइड रही। और फिर हम पहुँचे नारान के अंदर। नारान में हमने स्टे किया। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे बाऊसर टॉप की तरफ, और फिर हम नीचे चलास और चलास से होते हुए अस्तोर पहुँचेंगे। आज नाश्ता करने के बाद हम अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे आगे बाऊसर टॉप की तरफ। अर्ली स्टार्ट करने का मकसद ये है कि हम जल्द से जल्द जो है वो स्टोर पहुंच सकें, और स्टोर में पहुंचकर हम अपना होटल देखते हैं या कैंपिंग करते हैं, वो फिर हम बाद में डिसाइड कर लेंगे सिचुएशन क्या बनती है। तो यहाँ से अब जो है हम अपना सफ़र आगे के लिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जी, सुभान अल्लाह, इस वक्त नारान का जो मौसम है वो आउटस्टैंडिंग है। पहाड़ों पे जो है वो हर तरफ बादल जो है और धुंध जो है वो नीचे आई हुई है। बहुत ही खूबसूरत मंजर ये इस वक्त हम देख रहे हैं। और ये नारान बाज़ार की सिचुएशन है जहाँ सयाहों की तादाद जो है वो ना होने के बराबर है। हाँ, ये है कि कुछ होटल्स जो हैं वो खुले हैं, और इस टाइम जो है वो यहाँ पर काफ़ी आपको जो है वो सस्ते जो है होटल मिल सकते हैं। इन केस अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं, रश भी कम होगा। चलें आगे चलते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना सफ़र जो है वो बाऊसर टॉप के लिए दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये आ गई जी हमारी बाइक, जो कि बिल्कुल रेडी है जी इस सीरीज़ को हमारे साथ यादगार बनाने के लिए। और यहाँ पे ये रेस्टोरेंट छोटा सा, तो अभी इस तरह से भूख तो नहीं लगी, लेकिन चलें कुछ ना कुछ हम चाय या उसके साथ कुछ नान वगैरह ट्राई करते हैं। अब पेट्रोल हमने अभी यहाँ से फुल करवा लिया है और नाश्ता भी हमने कर लिया है। अभी नारान से हम अपना सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक हमारा आज का सफ़र जो है वो खैरियत से गुजरे। अभी टाइम हुआ है जी 7:15 और इस वक्त हम नारान से निकल रहे हैं। नारान बाज़ार की सूरत हाल भी आपके सामने है। आज जो हमारा प्लान है वो ये है कि हमने आज सफ़र करना है ज़िला अस्तोर तक, और अस्तोर तक जो नारान से सफ़र बन रहा है वो है 211 किलोमीटर। 70 या 80 किलोमीटर यहाँ से बाऊसर टॉप है, उसके बाद 30-40 किलोमीटर चलास, और देन जो है वो आगे बाकी सफ़र जो है वो अस्तोर तक है। तो अस्तोर मोड़ तक तो सफ़र जो है वो ठीक होगा।
आफ्टर दैट जो है ऑफ रोड जो है शुरू हो जाएगा, और सारे स्टोर के अंदर तकरीबन ऑफ रोड ही है। अगर हम बात करें टूरिस्ट की तो तकरीबन इस वक्त 5 से 10% के दरमियान ये होटल्स जो हैं वो उनकी बुकिंग हुई होगी आज रात को। बाकी जो है वो पूरा नारान सुनसान पड़ा है इस वक्त। अदरवाइज आप बखूबी वाकिफ हैं कि नारान में काफ़ी ज़्यादा रश होती है। अब ये सारी सिचुएशन जो बनी है वो फ्लड की वजह से बनी है, और जो मौसमियाती तब्दीलियाँ रनुमा हो रही हैं हमारे मुल्क के अंदर और बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ही ये चीज़ें मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है सबको। अब इसके लिए जो है वो कंक्रीट स्टेप लेने चाहिए गवर्नमेंट को। जंगलात की जो कटाई हो रही है, उसके अलावा जो कार्बन एमिशन है वो एक बड़ी काज है, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये चीज़ें होनी चाहिए और एक महदूद पैमाने पे होनी चाहिए। और जो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, उनकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए, तभी जाके हम जो है वो ये जो सिचुएशन है इससे नबरत आज़मा हो सकेंगे। मौसम काफ़ी प्यारा है इस वक्त नारान का, हल्की हल्की ठंड है, बादल भी आए हुए हैं। बस अल्लाह करे कि हम चिलास तक खैरियत से पहुँचे, बारिश ना लगे, और देन जो है वो तो फिर अस्तोर तक मेरे ख्याल से इतनी ठंड नहीं होगी। अस्तोर में जाके फिर कुछ जो है वो सिचुएशन बन सकती है ठंड की। ये नारान बाजार तो यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। अच्छा, इस तालाब में जो है वो काफ़ी सारी तबाही हुई है, लेकिन जो पर्टिकुलर अगर नारान वैली की बात करें तो अल्लाह पाक ने यहाँ पे अपना करम किया है। दरियाए सवात को देखें आप, और पुनैर, और फिर दरिया सिंध में जो आगे पंजाब में जाके फिर ये जो तबाही की है, दरिया रावी में देखें वहाँ पे तबाही हुई है। ये झील रोड आ गया जी। नारान के बाद जो ये इलाका आता है, अच्छा यहाँ पे देखें बटागुंडी 14, बड़वई 30, पाउसा टॉप जो है 70 किलोमीटर है। अच्छा, नारायण के बाद ये जो थोड़ा सा एरिया आता है ये है बहुत ही खूबसूरत एरिया है। दरिया जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइड होता है और बिल्कुल रोड के साथ होता है, बिल्कुल पुरसुकून हालत में ये जो है वो अपना सफ़र कर रहा होता है। तो पर्सनली मुझे भी ये जगह बहुत पसंद है, और कुछ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट यहाँ पे KDA ने भी की भी है, बेंच वगैरह बना दी है यहाँ पे इन लोगों ने। ये देखें, ये एरिया बहुत ही खूबसूरत है। बादलों की कशमकश भी आप देखें पहाड़ों के साथ, और रोड जो है बिल्कुल खाली है। इस चीज़ का एडवांटेज होगा इंशाल्लाह। हम थोड़ा सा फैज के साथ जाएंगे। नारायण के बाद जो पहला स्टॉप है वो बटाकुंडी है। बटाकुंडी के बाद बुड़वई, बुड़वई के बाद जलखड़, बैसल, लुलूसर झील, और फिर बाबूसर टॉप आता है। अच्छा, यहाँ पे ना ये अगर आप मॉर्निंग में वॉक करना चाहें या थोड़ी रनिंग भी आप करने के शौकीन हैं तो ये जगह जो है बहुत ही बेस्ट है।
इस जगह पे जो दरिया कुन्हार है वो थोड़ा सा नहरा हो जाता है। और लास्ट टाइम विंटर में मैं जब यहाँ पे आया, बिल्कुल दिसंबर या नवंबर का महीना था, तो यहाँ पे जो दरिया था उसका जो कलर था बिल्कुल जो है वो शफाफ था, और नीचे इवन के आपको पत्थर और मछलियाँ भी नज़र आ रही थी। अब नारायण में अगर आते हैं तो राइस को अवॉइड करें, और जो साइड अगर आप बाकी नेचर लवर हैं तो आपको थोड़ा पीछे आना चाहिए और यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। यहाँ पे खामोशी भी है और कुदरत जो है वो अपनी पीक पे होती है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और ये देखने को मिली है कि अभी इस रोड पे बहुत सारी जिप लाइन जो है वो इंस्टॉल कर दी गई है बेतहाशा। चाहे एक आध 2 पॉइंट कुछ इस तरह से होते हैं तो बंदा कहता भी है। ये चीज़ जो है वो काफ़ी मज़े का खेज है, और जो कुदरत है वो उसको भी ये जो है अफेक्ट कर देती है, जो नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ पे ये लोग जो है वो रेत निकाल रहे हैं दरिया में से। ये सारा जो है वो राफ्टिंग एरिया है, लेकिन सारा सुनसान पड़ा है। बटकुंडी हम पहुंचने वाले हैं। जी जी, फाइनली यहाँ से बटकुंडी स्टार्ट हो गई। अच्छा, ये जितने भी हमें ये झरने और नदी नाले इस तरफ आते दिख रहे हैं, इनके साथ साथ अगर आप जाएंगे तो आप कश्मीर जो है वो पहुंच सकते हैं। अक्सर जो चरवाहे हैं वो इन ट्रैक्स को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ये पीछे वादी हमें नज़र आ रही है। इस वादी से भी आप जा सकते हैं। बुड़वई से भी एक सुना है कि रास्ता निकल रहा है जो कि हमारी रत्ती गली तक जाएगा। तो इससे ये है कि कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ने से टूरिज्म भी बूस्ट होगी। लोग एक रीजन में आए होंगे तो दूसरी तरफ भी वो आसानी जा सकते हैं। ये जी बटकुंडी का खूबसूरत सा इलाका। ये लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब काम है नहीं है, टूरिस्ट नहीं है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो अपने आप को मसरूफ रखना ही है। अच्छा, ये बटकुंडी की जो डेवलपमेंट हुई है ये 3-4 सालों में हुई है। बहुत ज्यादा होटल बन गए और काफी खूबसूरत होटल बने हैं। उससे पहले जो है यहाँ पे बस आपको ग्रीनरी नजर आती थी। ये देखें जी, यहाँ पे भी जिप लाइन लोगों ने इंस्टॉल कर दी। मतलब कोई जगह हमें छोड़नी नहीं है बस। ये बटकुंडी का ये जो सेक्शन है, रात को जब आप नारायण साइड से आ रहे होते हैं तो जब पहली नजर इस तरफ पड़ती है तो वो भी काफी फैसिनेटिंग होता है। सूरज की आंख मचोली जारी है। कभी वो बादलों के पीछे से निकल के सामने आ जाता है और फिर बादल जो है वो उसको कवर कर लेते हैं। और जो ही सूरज पीछे जाता है ठंड में इजाफा हो जाता है। ठीक ठाक बंदे को सर्दी फील हो रही होती है। आलू की काश्त इस एरिया में काफी ज्यादा है। ये जितने भी आपको खेत नजर आ रहे हैं सड़क के किनारे, ये सब आलू के हैं। बस मेरे ख्याल से अभी ये तकरीबन इसका जो है वो हार्वेस्टिंग टाइम शुरू होने वाला है। इसकी हार्वेस्टिंग जो ही ख़त्म होगी और अक्टूबर का स्टार्ट जो ही होगा तो ये लोग जो हैं यहाँ के फिर ये माइग्रेशन अपनी स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जो है वो स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाती है। अभी जो अगला मकाम है यहाँ से वो बुड़वई है। बुड़वई के बाद फिर जलखड़ आएगा।
नारायण से सफ़र स्टार्ट किए हुए तकरीबन हमें आधा घंटा गुजर चुका है और इस वक्त बड़वई से मेरे ख्याल से 1-2 किलोमीटर हम पीछे हैं। मैंने कहा थोड़ा सा स्टे करते हैं यहाँ पे और आराम करते हैं थोड़ा सा। व्यू जो है वो यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग है। सड़क के साथ साथ जो व्यू यहाँ पे आता है वो बहुत ही खूबसूरत है। और ये हमारी बाइक, यहाँ पे भी ये जो आपको खेत नज़र आ रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आलू की जो काश्त हुई है यहाँ पे। चले सफ़र अपना दोबारा स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम बेगूसर झील पे तो स्टे करेंगे। तो उसके बाद बाउसर टॉप की जो चढ़ाइयाँ हैं वो हमें क्रॉस करनी है और होपफुली हमारा जो सफ़र है वो अच्छा रहेगा यहाँ से आगे कभी इंशाल्लाह। चलें अपना सफ़र दोबारा रिज्यूम करते हैं। ये खूबसूरत सा मकाम जो है वो बड़वई से थोड़ा सा आगे वाक़ है और इसका नाम आई थिंक गाज़ी सर है। एक बहुत ही खूबसूरत सा मेढ़ा बना हुआ है, लश्करीन सी जगह है और उसके साथ दरिया जो है वो बिल्कुल अपनी जो है वो काम सिचुएशन के अंदर वो फ़्लो कर रहा है। और कुछ थोड़े से यहाँ पे जो है मवेशी भी हैं, वो भी ग्रेज़िंग कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सामने आपको जो ऊपर पीक नज़र आ रही है, ये है टाइगर पीक और इसको मिनी केटू भी कहा जाता है। इसका व्यू जो है वो बहसर से जो है वो काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव व्यू देखने को मिलता है। मैं जब भी इस सड़क पे ट्रैवल करता हूँ तो इस जगह पे कुछ ना कुछ देर रुकता हूँ और इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो हम यहाँ पे कैंपिंग भी करेंगे। चलें अपना सफ़र जो है वो हम आगे स्टार्ट करते हैं। इस जगह पे स्लाइड हुई थी अभी हालिया जो बारिशें हुई हैं उनमें और ये रही जी टाइगर पीक। मेरे ख्याल से 4300 मीटर, इससे कुछ थोड़ी बुलंद ही है ये और इसको मिनी केटू भी कहा जाता है। इसका व्यू जो है वो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत हमें देखने को मिलता है। अब तकरीबन हम जो है वो जलखड़ के करीब हैं। जलखड़ से एक रास्ता जो है वो नूरी टॉप की तरफ जाता है। नूरी टॉप जो एक तरह है कावान वैली और कश्मीर रीजन को आपस में कनेक्ट करने का। तो हमारी बकेट लिस्ट में वो भी है इंशाल्लाह। इस बार तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होगा। अगली बार जो है हम वो नूरी टॉप के ज़रिए से कश्मीर की तरफ जाएंगे। सारा ऑफ ट्रैक है और रास्ते में कुछ वाटर क्रॉसिंग आती हैं, वो बड़ी फेमस हैं। बड़ी मुश्किल से उनको क्रॉस करना पड़ता है। एक सही एडवेंचर आपको मिलता है इस ट्रैक पे। बाबू सर टॉप मेरे ख्याल से यहाँ से 29 किलोमीटर है। सड़क बिल्कुल जो है वो वीरान है। मैं हूँ, मेरी बाइक है और यहाँ की कुछ मकामी आबादी है। यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ मैं इस राइड को यहाँ पे इस टाइम। और कुदरत के ये जो हसीन नज़ारे हैं इनको देखकर जो लुत्फ आ रहा है वो नाकाबिले बयान है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से बाइक जो है वो उस तरह से
पावर उसकी जो है वो नहीं रहती, और मिसिंग भी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है बाइक की। अगर आपने दूधी पत्थर जाना है तो आपको यहाँ पे आकर यहाँ से दरिया कुन्हार को क्रॉस करने के बाद उस सामने जो आपको एक वादी नज़र आ रही है, इस वादी में आपने एंटर होना है, और यहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर का ट्रैक है, और बहुत ही लश ग्रीन जो ट्रैक है दूधी पत्थर का। ये सारा इलाका जो है वो वैसर कहलाता है। फिलहाल जो लोग यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं वो मकामी लोग ही नजर आ रहे हैं मुझे। इस सैलाब की वजह से काफी अर्ली जो है वो सीजन का एंड हुआ है। एक जगह पे फैसल लिखा हुआ है, एक जगह फैसल लिखा हुआ है। अब एग्जैक्ट पता नहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। नीचे जनाब ये है मोन रेस्टोरेंट। आई थिंक ये ओपन है, लेकिन 3-4 गाड़ियां खड़ी हैं, ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर भी नहीं है। दरिया कुन्हार के साथ साथ हमारा सफर जो है वो जारी है, और इस पुल के क्रॉस करने के बाद आई थिंक हमें लुलुसर का व्यू देखने को मिलेगा। आई थिंक सो, जी बिल्कुल सही है। अभी हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं लुलुसर झील को। लुलुसर झील को जो दरिया कुन्हार है उसका माखज़ भी कहा जाता है। असल ओरिजिन तो इसके साथ पीछे गिटीदास जो है उसकी जो वादी है वहां से हो रहा है। वहाँ पे इसकी मकदार कम होती है, और फिर जो ये साथ जाता है तो कागान वैली के सारे जो झरने हैं, जितने भी ये नदी नाले हैं, सब दरिया कुन्हार का हिस्सा बनते जाते हैं। और जब ये बालाकोट पे पहुंचता है तो वहाँ पे इसका जो स्पैन होता है वो काफी वाइड होता है दरिया कुन्हार का। ये खूबसूरत सी लुलुसर झील। लुलुसर झील भी अभी सैलाब का इंतजार कर रही है, मगर अब यहाँ पे जो रौनकें हैं वो अगले साल ही बहाल होनी है। कुछ देर आगे मेन पॉइंट के पास रुकेंगे, और उसके बाद जो है अगेन अपना सफर बाबूसा टॉप की तरफ स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो ग्रीनरी है वो अभी पहाड़ों पे हमें देखने को नहीं मिल रही। इवन के जो ग्रास है वो सारा सुर्ख हो चुका है, सर्दी की वजह से घास जो है वो गलसड़ जाती है। अब थोड़ी थोड़ी मुझे तशवीश जो है वो लाक हो रही है कि ये ना हो कि मिनी मर्ग में भी हमें यही सिचुएशन फेस करना पड़े। चले एक होप के साथ जाते हैं कि अल्लाह करे हमें नज़ारे जो हैं वो देखने को मिले। हाइट तो तकरीबन उस रीजन की भी इतनी ही है।
टूरिज़्म के हवाले से तो ट्रांसपोर्ट नहीं है, लेकिन ये गिलगित साइड की जो ट्रांसपोर्ट है वो अभी भी इसी रास्ते से हो रही है और मेरे ख्याल से 1 महीना डेढ़ तकरीबन ये मज़ीद भी जारी रहेगी। अब ये गाड़ी शायद रावलपिंडी से आई है और इस रूट पे अक्सर हमें इस तरह की जो कोस्टर्स हैं वो देखने को मिलती हैं। हम पहुंच चुके हैं अभी गिटीदास के मकाम पे और ये खूबसूरत सी जो वादी है वो ये गिटीदास कहलाती है। गिटीदास में भी कुछ हमें झीलें देखने को मिलती हैं जिसमें संबकसर और धर्मसर झील काफ़ी फेमस हैं। उसके बाद सतसरमाला जो झीलों की कंपोजिशन है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। खूबसूरत वादी है और बाबूसर टॉप की जो चढ़ाई है उसके मिड में जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ से जो इसका व्यू हमें देखने को मिलता है वो फैबुलस किस्म का व्यू हमें देखने को मिलता है, बहुत ही शानदार। वो सामने जो टॉप हमें नज़र आ रहा है वही एक्चुअली बाबूसर टॉप है। चेक पोस्ट यहाँ पे है और इसकी बड़ी अशद ज़रूरत है भी यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे हमने देखा है कि इंसिडेंट्स हुए हैं। इसमें कुछ लोग यहाँ के जो हैं वो सयाहों को लूटते हैं और नुकसान पहुँचाते हैं। फायरिंग के वाक़यात भी हमने देखा है बाबूसर टॉप के गिर्द हुए हैं। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इस एरिया में। बाबूसर की चढ़ाइयाँ इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं और दाएं जानिब हमारे खूबसूरत सी जो वादी है गिटीदास की, ये वादी है असल में दरिया कुनहार का स्टार्टिंग पॉइंट। और बादलों का जो साया जो पड़ रहा है इस वादी के अंदर एक अलग ही किस्म का की वाइब जो है वो क्रिएट कर रहा है। और टॉप में ठंड भी काफी इस टाइम लग रही है। यहाँ पे थोड़ी देर रुक के इस वादी की कुछ तस्वीर और वीडियो बनाते हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या ही खूबसूरत। ये नीचे गिटीदास की मकामी आबादी, कच्चे घर लोगों के बने हुए हैं यहाँ पे। अब ये देखें, ये बच्चा यहाँ से पत्थर फेंक रहा है और वो सीधे जो है वो सड़क में आके लग रहे हैं। फाइनली जी बाबूसर टॉप। ये देखें जी जिप लाइन का जंगल। अब बाबूसर टॉप को हम जिप लाइन का जंगल भी कह सकते हैं। चेक पोस्ट क्रॉस करेंगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक है, खैरियत से। मैं अस्तौर जाऊंगा। हाँ हाँ, बाइक नंबर 1823 है कि 1843 है। और सुनाए, खैरियत से? चलें, अल्लाह हाफिज़। चेक पोस्ट हमने क्रॉस किया है और यहाँ पे हम कहीं बाइक खड़ी करेंगे।
चुके और थोड़े से पकौड़े और हमने चाय जो है वो यहाँ पर नोश फरमाई है। ठंड में जो है वो पकौड़ों की तलब जो है थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ ड्रोन शॉट्स लेते हैं, उसके बाद जो है दोबारा जो है ज़ीरो पॉइंट की तरफ हम इंशाल्लाह अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। बाबूसर टॉप से हमने अभी सफ़र जो है चिरास की तरफ स्टार्ट किया है और 40 किलोमीटर का ये फासला है। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। उतराई जो है वो काफ़ी सख्त है, हमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आराम से जाना पड़ेगा। हवा इस साइड पे जो है वो थोड़ी ज़्यादा है बनिस्बत जब हम गिटीदास से वाली साइड से आ रहे थे। और टाइम हुआ है अभी 10:30, तकरीबन 40-45 मिनट हमने जो है बाबूसर टॉप पे स्पेंड किए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप यार? ठीक हैं? छुट्टी हो गई? कौन सी क्लास में आप? 4th में, आप 5th क्लास में? ज़बरदस्त। बाबूसर टॉप से उतराई उतरते उतरते हमें 1 घंटा गुजर चुका था और फिर हम पहुंचते हैं उस मकाम पे जहां पे इस दफ़ा के सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। आइए सुनते हैं वहां के मकामी लोगों की ज़ुबानी। कैसे हैं आप यार? ठीक हैं? खैरियत से? क्या नाम है आपका? काशिफ। अच्छा काशिफ भाई, ये कौन सा गांव है? ये थकसार है। थकसार है। अच्छा, जो सैलाब आया था वो इसी गांव में है? इसी गाँव। अच्छा, तो क्या सिचुएशन थी? वैसे भी होता रहती है स्लाइडिंग वगैरह ये सैलाब? 100 साल पहले हुआ था। अच्छा, उसके बाद हो अच्छा 100 साल से पहले ये चीज़ हुई थी। तो क्या सिचुएशन थी यहाँ पे? बस यहाँ पे एक बजे बारिश आया था बहुत तेज़। अच्छा, फिर इधर पुलिस वालों ने गाड़ी रोका है। सही। फिर इधर से गाड़ी रोका है, बारिश तेज़ आया। हाँ। फिर उस तरफ से सैलाब आया। अच्छा। फिर गाड़ी पे बैठा कोई लोग। हाँ। कोई लोग ये दरख्त के ऊपर चढ़ गया था। अच्छा। 27 लोग। अच्छा। फिर उधर से सैलाब आया, वो सैलाब बंद हुआ था, फिर वो इस तरफ से निकला है। अच्छा, बस ये 27 लोग इसके ऊपर इसके ऊपर दरख्त के ऊपर रहे। दो आदमी इधर से गिर गया था, एक अच्छा। इधर से आगे निकला है। और अच्छा अच्छा। 4-5 आदमी वो जो एक कोस्टर थी वो भी यहीं पे थी? पोस्टर इधर आगे गए, थोड़ा आगे छोटे थी। बच्चे ने इधर से छलांग लगाए थे। उस छोटे बच्चे हाँ। का? अल्लाह अकबर यार, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बड़ी तबाही हुई थी। हाँ। चलें, और आप लोगों ने बड़ा हेल्प आउट किया यार लोगों को, ये बड़ा अच्छा है। ऊपर लाया ना, सारा- अच्छा। सारा ऊपर इस जगह पे लोग चले गए थे सब? पहाड़ पे लेके बंद किया, वरना तो इधर बैठे वो सारे जाते थे। सही। ये सारा पानी पानी था? पानी उधर तक ये सारे ये पत्थर और पानी मिट्टी सब मिक्स था। होके आते थे। उधर बड़ा पत्थर बाद में आए। अच्छा 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 अच्छा। सही। 40 बंदे ये दरख्त में अप्रोच हाँ। ऊपर जाके बचे थे। देखे ना दरख्त हैं 20-30 उधर वो बाथरूम में वॉशरूम के वो उधर दरवाजा वहाँ पे भी थे। उधर बचे। ओहो। ये पत्थर इधर था ना, उधर खड़ा थे, उधर से सलाम में गया, वो मोड़ में हाँ हाँ। उधर जाके उधर से वो तकरीबन उसकी बेटा भी गया। अच्छा, अच्छा, उसकी वाइफ भी गया। वो डॉक्टर जो थे ना? हाँ, हम्म। वो भी गया। भाई था वो डॉक्टर, वो सिर्फ एक बच गया गाड़ी में। बस अल्लाह पाक अपनी आफात से हमें बचाए। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सैलाब से मुतासरा इलाके को विज़िट करने के बाद हम पहुंचते हैं चलास ज़ीरो पॉइंट पे। यहाँ से आगे का सफ़र हमारा असली इम्तिहान वाला होने वाला था, क्योंकि हमें तत्ता पानी जैसे सख्त और गर्म तरीन इलाके को क्रॉस करना था। इस पॉइंट के ऊपर आप कुछ देर के लिए आराम भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रेस्ट एरियाज भी बने हैं और मस्जिद भी मौजूद है।
चिलास ज़ीरो पॉइंट पे कुछ देर आराम करने के बाद हम अपना सफ़र दोबारा स्टार्ट करते हैं अस्तोर मोड़ की तरफ, क्योंकि हमें आज शाम हर हाल में अस्तोर पहुंचना था। और यहाँ पे चिलास की गर्मी हमारे सफ़र को मज़ीद मुश्किल बना देती है। जैसे ही हम 0 पॉइंट चिलास का क्रॉस करते हैं और गिलगित की तरफ आते हैं तो आगे आकर यहाँ पे एक छोटा सा बाज़ार आता है, गिनी ये जगह का नाम है। और यहाँ पर ये एक पुराना ट्रक होटल है, काफ़ी रश थी यहाँ पर, तो हमने भी यहीं पर खाना खाया। और अभी सफ़र जो है अपना दोबारा हम अस्तोर मोड़ की तरफ स्टार्ट करते हैं। टाइम हो रहा है जी 3:15 का और इस वक्त हम पहुँचे हैं तत्ता पानी के मकाम पर। ये जो चश्मे हैं ये गर्म पानी के चश्मे हैं। और इस साइड पे ये देखें जी रोड की कंडीशन, अल्लाह माफ़ करे, क्या वर्स्ट कंडीशन है ये रोड की। और गाड़ियों के लिए यहाँ से गुजरना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। ये वीरान जगह है तत्ता पानी। ये जो पानी है ये उबल रहा है और इसके अंदर अक्सर आपने वीडियोस देखी होंगी कि अंडे रख के उबाले जाते हैं। तो इन चश्मों की वजह से इस जगह का नाम तत्ता पानी है। ये तकरीबन 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर का की पट्टी है जो कि इंतहाई डेंजरस है और इंतहाई रफ पैच है ये वाला। फाइनली जी हम पहुँचे हैं सख्त तरीन राइड के बाद अस्तोर मोड़ पे। यहाँ से हमने अब राइट लेना है अस्तोर की तरफ और अस्तोर यहाँ से है 44 किलोमीटर की अब मेरे ख्याल से ऑफ रोडिंग ही है। कुछ थोड़ा सा पैच उसमें पक्का है, उसके बाद जो है वो फिर ऑफ रोडिंग ही है। तो अभी तकरीबन 4 बज चुके हैं यहाँ पे। होपफुली कि हम मगरिब से पहले इंशाल्लाह अस्तोर बाज़ार में पहुँच जाएंगे। सख्त जो हिस्सा था पैकेज पे वो तत्ता पानी वाला एरिया था चिलास से ऑनवर्ड इधर, और उसके बाद जो आखिरी बाइक था यहाँ तक वो काफ़ी अच्छा था। तो बस अभी यहाँ से हम निकलते हैं और एक मेरे सामने जो व्यू है वो जो है अल्फाज में बयान करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सामने मुर्शद हैं, मैंने मतलब कि नागा पर्वत है। नागा पर्वत का व्यू आप यहाँ से चेक कीजिए। इंशाअल्लाह हम अगर त्रिशिंग वाली साइड गए तो वहाँ से हम इसका जो व्यू पॉइंट है वहाँ भी इंशाअल्लाह जाएंगे। तो बिना वक्त जो है ज़ाया किए हम बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ जो है अस्तोर है। यहाँ से रास्ते में भी आपको अपडेट देते हैं और आगे भी देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। स्टार्ट करते हैं जी अपना सफ़र यहाँ से अस्तोर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तोर मोड़ को क्रॉस करने के बाद अस्तोर की तरफ आने वाली सड़क जो है बहुत ही ख़तरनाक और पुरानी सड़क है। सड़क के एक जानब बुलंदोबाला पहाड़ जबकि दूसरी जानब खाई में से गुजरता हुआ तेज़ रफ्तार दरिया
इस सफ़र को मज़ीद भी ख़तरनाक बना देता है। शाम होने वाली थी और मुझे अंधेरा होने से पहले पहले अपनी मंजिल तक पहुंचना था, जहां पे मैं अपने इस सफ़र की पहली रात गुजारने वाला था। इस ख़तरनाक ट्रैक पर सफ़र करते करते हम पहुंचते हैं हरचो गांव में, जहां पर हरचो की एक खूबसूरत सी आबशार हमें देखने को मिलती है। इसी आबशार के पास हरचो गांव में हमारी मुलाकात होती है अपने शहर मानसरा के एक दोस्त एहतशाम से, जो कि हमें आज रात रुकने के लिए अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम पहुंचे थे हरचो गांव में, हरचो वाटरफॉल के पास, और जब मैं वहां से वापसी कर रहा था तो मुझे एहतशाम भाई वहां पे मिल गए। एहतशाम भाई से जब तारुफ हुआ तो ये मानसरा से निकले, और फिर इन्होंने जो है वो मुझे इंसिस्ट किया कि यहीं पे नाइट स्टे करनी है, नहीं तो प्लान मेरा जो था वो अस्तूर जाने का था। और ये हमारे खलीक भाई हैं। खलीक भाई जो हैं एहतशाम भाई के दोस्त हैं, और ज़्यादा टाइम जो है इनका इस्लामाबाद और लाहौर में ही गुजरा है। अब हम जो हैं खलीक भाई के ही रैशगाह पे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी अस्तोर स्कर्दू सीरीज़ का पहला पार्ट जो है वो पसंद आया होगा, जिसमें हमने नारान से अस्तोर तक, हरचो तक जो ट्रैवल किया है। अभी हम इस व्लॉग को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। सुबह आपसे मुलाकात होगी, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत शुक्रिया।